बंधुओं, प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज एक बड़े ही सुंदर विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं और तत्पश्चात मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए अब मैं आज के विषय पर आता हूं। आज का विषय जनमानस में फैला हुआ एक ऐसा विषय है जिसे शायद आपने कभी अनुभव किया हो। यह विषय है मेरे लोगो से संबंधित, जो मेरा स्पिरिचुअल रूट्स का लोगो है। ये मैंने क्यों चुना, ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया। समय की यात्रा तो चलती है, लेकिन जीवन के इस संघर्ष में हमें बहुत सारे अनुभव भी होते हैं। एक अनुभव मुझे हुआ, एक परिवार था। उस परिवार में बड़ा सुंदर सब सुखमय चल रहा था। बड़ा अच्छा सा उनका घर था। 4 बेटे थे। पति भी अच्छा नौकरी करता था। सब लोग सुखी थे। एक क्षण आया, आप सब जानते हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो घर का जो मुखिया है उसका स्वर्गवास हो गया, वो चले गए। अब बच्चे तो पढ़े लिखे थे, पढ़ लिख भी रहे थे और सब अलग अलग उसमें क्षेत्र में थे। अच्छा, आप सब इस बात से मुझसे एग्री करेंगे that everybody has been created by the God in this world has got a different intelligence, different mindset। क्या होता है कि हमारा जब मस्तिष्क अलग अलग विचारों से प्रेरित होता है, अगर हमारा फोकस बहुत ज्यादा है हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, हमारा फोकस थोड़ा कम है हम थोड़ा कम कर पाएंगे। तो परिवार में क्या होता है, कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है, कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। अब ये महिला हमेशा परेशान रहती थी, घर की बड़ी बूढ़ी थी। तो उसको जो भी लोगों ने समझाया, उसने अपना पूरा एसेट्स जो थे उनके पास में, वो पूरे अपने सब पुत्रों में बराबर से बांट दिए। अब होता क्या है, कुछ समय के पश्चात, जैसा कि समय की परंपरा है, संसार की रीति है, आपस में झगड़े शुरू होने हुए बच्चों के, और सब अलग अलग हो गए। अभी उस महिला की अवस्था देख करके मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना एक ऐसा लोगो बनाया जाए और उस पर फिर स्पिरिचुअल रूट्स के माध्यम से हम अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करें। तो अभी स्पिरिचुअल रूट्स क्या है, एक पेड़ है। इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, एक आधार, जहां पर पेड़ लगाया जाता है। अब वो पेड़ जहां पे लगाया जाएगा, वो आप कोई भी खेती करें, कुछ भी करें, घर में किचन गार्डन करें, कहीं पर भी, सबसे पहले आप बेड बनाते हैं, उसमें खाद, अच्छी मिट्टी, ये सारा कुछ करके आप उसको अच्छा सा बेड बनाते हैं। फिर उसमें बीज डालते हैं। वो बीज अपने समय के अनुसार फलता फूलता है, और कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो सदाबहार होते हैं। तो जो हमेशा हमेशा रहने वाला वृक्ष है, ऐसा सोचकर मैंने इस लोगों की कल्पना की कि मेरा आधार बहुत अच्छा है। तो जो ये आधार है, परिवार का आधार है। अब इसमें से जो ब्रांच निकली, उसमें अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बहन हैं, बहनोई हैं। ये सब अलग अलग इस ब्रांचेस के माध्यम से इसमें प्रकट होते हैं। पत्ते हैं बहुत सारे। अब इसके 2 अर्थ हैं। पहला तो ये है कि इस वृक्ष के नीचे, ये जो परिवार का हमारा बड़ा सा वृक्ष है, इसके नीचे कोई भी आएगा तो उसको छाया मिलेगी। तो उसके शेड और जो उसकी ब्रांचेस हैं, उसमें बर्ड्स आकर के रेस्ट करेंगी,
तो ये संसार की भलाई के लिए हमारा अगर परिवार काम कर रहा है तो उसमें हम बर्ड्स का भी ध्यान रख रहे हैं, पशुओं का भी ध्यान रख रहे हैं, अपने लोगों का भी ध्यान, इस संसार की सेवा में लगा हुआ ये वृक्ष है। तो ये वृक्ष फलता फूलता है, उन्नत होता है। इसी प्रकार से जो दूसरा इसका भाव है वो ये है कि जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग परिवार के जो अलग अलग लोग हुए उनका है। अब आप देखिए, पिछले एक सत्र में मैंने बताया था कि एक ब्रांच है, उसके चारों तरफ पत्तियां हैं। ये पत्तियां साइक्लिक ऑर्डर में हैं, इसलिए ईश्वर ने इनकी रचना की है ताकि जो सनलाइट है वो बराबर से पड़े। अब जब सनलाइट बराबर से पड़ेगी तो हर पत्ती थोड़ा 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 खाना बनाएगी, और खाना कहां जाएगा? वृक्ष में। वहां वृक्ष से ये सबको पूरे वृक्ष में जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि घर में जो बच्चे हैं सब अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, तो क्या होगा? जिम्मेदारी हर व्यक्ति ले रहा है। हाँ, भावना अलग हो सकती है, कैपेबिलिटी अलग हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियां ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, एक दूसरे से सुख दुख शेयर कर रहा है, तो हमारी भावना कैसी होगी? हमारी भावना होगी कि हम पूरा परिवार हमारा सुंदर सा, सुरक्षित सा रहे। अब क्या होता है, आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको ट्रिमिंग किया जाता है, यानी उनकी ब्रांचेस छांटी जाती हैं। किस प्रकार से छांटी जाती है? अगर हम एक ही तरफ से सारी ब्रांचेस एक साथ काट दें तो क्या होगा? वृक्ष का बैलेंस बिगड़ेगा और वो वृक्ष जिधर ज्यादा झुकाव होगा उधर गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हर एक ब्रांच का एक महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो कुछ काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, पहली बात। दूसरा, अगर मैंने पिछले सत्र में बताया था आपको, एक तुलसी का छोटा सा ब्रांच मैंने लिया था, मैंने कहा था उसमें से एक पत्तियां एक तरफ से आप सारी तोड़ दीजिए। अगर पत्तियां सारी एक तरफ से तोड़ दी जाएं तो क्या होगा? वृक्ष सूख जाएगा। तो अभी क्या है, परिवार के लोग हैं, उसमें से कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की सहायता से ये वृक्ष जो है वो फलता फूलता रहेगा। तो अब ये वृक्ष फूलेगा तो इससे जो भी फ्रूट्स निकलेंगे उससे समाज का भी कल्याण होगा। यानी आप उपकार के लिए आप देंगे, कुछ लंगर लगाएंगे, कुछ सेवा भाव में देंगे, कभी कोई आपदा आ गई, इमरजेंसी आ गई, उसमें पूरा का पूरा परिवार सम्मिलित हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं मुझे। कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया, पूरा का पूरा जो एक सोसाइटी है वो वहां पहुंच गया। कुछ नहीं करने वाले सब हैं, परिवार के लोग हैं, लेकिन इनका साथ मिलने से एक मनोबल बढ़ता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो उसमें क्या है, बहुत सारा स्ट्रेस समाप्त हो जाता है। तो ये जो परिवार है ये वृक्ष तभी बढ़ेगा जब पूरे के पूरे सब लोग एक साथ मिल के काम करेंगे। इस भावना से मैंने ये लोगो बनाया ताकि लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल भावना जागृत हो, एक दूसरे के प्रति लोग समर्पित हों और इस पूर्ण समर्पण से ये पूरा का पूरा ट्री चलता रहे, पनपता रहे। आज के इस सत्र को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, अपनी शुभकामनाओं के साथ कि आपका भी परिवार ऐसे ही फले फूले और आप सहयोग दें अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ ये वीडियो शेयर